स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डायस्टीरियोमर्स एनेंशियोमर्स वगैरह पढ़ा था। अब हम आपको नोमेनक्लेचर समझाते हैं, यानी प्रकाशिक समवायियों को नामांकन की पद्धति, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, हमारी दो पद्धतियाँ हैं, एक है डी और एल फॉर्म और एक है आर और एस फॉर्म। जो डी एल फॉर्म है वो आंशिक विन्यास यानी कि पार्शियल कन्फिग्रेशन है, क्योंकि ये लोग हम मोस्टली शर्करा के लिए यानी सुक्रोज या ग्लूकोजों के लिए, जो शर्कराज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका मेन चीज़ क्या है समझते चलिए। इस विधि के उपयोग द्वारा शर्कराओं एवं अमीनो अम्ल का विन्यास ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब रूपों का उपयोग करके निर्धारित करते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो प्रतिबिंब मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज द्वारा करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखिए प्लस फॉर्म में OH क्या है राइट हैंड साइड पे, और एल फॉर्म में OH क्या है नेगेटिव साइड पे, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये डी फॉर्म यानी पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं डी या पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें OH राइट हैंड साइड पे, और एल या नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। अतः वे सभी यौगिक जो क्रमशः डी एवं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह विन्यास प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उसी प्रकार डी और एल विन्यास द्वारा क्या करते हैं, निरूपित किया जाता है। अब देखिए, इसको हम समझाते हैं कैसे करा जाएगा। इसको किरैल कार्बन या कायरल कार्बन चक्र युक्त यौगिक के डी एल नामांकन हेतु हम जो निम्न कुछ नियम हैं वो कौन से हैं आप सुन लीजिए। सबसे पहले IUPAC पद्धति, जो IUPAC आपका नोमेनक्लेचर है, उसके द्वारा हम नामांकन करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक संख्या द्वारा अंकित कार्बन को सबसे ऊपर लेते हैं। ठीक है, आपने नेमिंग करी IUPAC द्वारा, फिर जिस पे नंबर 1 है वो कार्बन सबसे ऊपर लिया। यह प्रक्रिया 90 डिग्री, 180 डिग्री की तरह घुमाव द्वारा या दो आंतर परिवर्तन द्वारा समर्पित की जा सकती है। अब देखिए, ये जैसे आपका है, तो ये आपका देखो हमारा क्या है, इसको देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। नोमेनक्लेचर मैंने आपको 11th में सिखाया था बच्चों। अब इन्होंने कहा कि जिस पे नंबर 1 कार्बन है से ऊपर लेंगे, यानी इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे। यानी आपने क्या किया, इसको परिवर्तित कर दिया, यानी कि हमने स्टैंडिंग वे में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में कार्बनों को ले आए, यानी 1 2 3 हो गया। अब देखिए, इसमें राइट हैंड साइड पे है OH, यानी ये फॉर्म क्या है, डी फॉर्म। ये क्या है, डी, इसको लिखेंगे D2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है, हम लोग प्रोपेनॉल होना चाहिए, प्रोपेनल नहीं होना चाहिए बेटा, ये प्रोपेनॉल होगा। कुछ प्रॉब्लम है, प्रोपेनॉल होगा, नॉल मतलब ऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, प्रोपेनॉल। ठीक, अब इधर आ जाइए। फिर ये 90 डिग्री 180 डिग्री कैसे घुमाएंगे, तो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा और चौथा कार्बन है। दूसरे कार्बन पे कौन सा लगा है, अमीनो ग्रुप। तो इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग क्या होगा, 2 ब्यूटेन अमीन। क्या होगा बेटा, नेमिंग 2 ब्यूटेन अमीन। तो 2 ब्यूटेन अमीन में अब इन्होंने ऐसे रखा है, इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में ले आएंगे, यानी 1 2 3 4 स्टैंडिंग पोजीशन में ले आए। यानी इसको कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ले आए, इस वाली चीज़ को इधर ले गए और इस वाली चीज़ को इधर ले गए। ठीक है, इसको NH2 को इधर, इसको इधर, और ऐसे करके घुमा दिया हमने। तो ये हमारा क्या, देखिए ये कौन सा हो गया, 180 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। इसको घुमाया तो हमारा NH2 कौन से आ गया, NH2 वर्य तथा बाईं ओर। अब इसमें जो आपका, जैसे इसमें OH और H था, तो OH को क्या देते थे हम, वरीयता। वरीयता किसके आधार पे देते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के आधार पे। तो O का परमाणु क्रमांक क्या है, H से ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही N का परमाणु क्रमांक H से ज़्यादा है, तो N यानी प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, जिसे वरीयता देंगे। तो ये कौन से है, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि सिनिस्टर या एल फॉर्म हो गया, L यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म हो गया। ठीक, तो देखिए यह ध्यान रहे कि 1 2 3 कार्बन ऊर्ध्वाधर यानी स्टैंडिंग पोजीशन पे उपस्थित रहें। अब आ जाइए, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, ना अंतर परिवर्तन ना घुमाव, क्योंकि 1 2 3 किस पे, ऊर्ध्वाधर पोजीशन ऑलरेडी क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन पे। देखिए NH2 किस पे है, N, H जो है सबसे स्मॉलर ग्रुप है, N इसमें वरीयता वाला ग्रुप है, तो ये किस पे आपका, राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या हो गया, डी फॉर्म हो गया। तो देखिए अब आ जाइए, अंततः यदि वर्य समूह दाईं ओर हो तो उस विन्यास को क्या कहेंगे, डी इंगित करेंगे, और अगर आपका बाईं ओर हो तो एल इंगित करेंगे। ये आपका तरीका है किसका बेटा, डी और एल फॉर्म को, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। फुल फॉर्म होता है बेटा इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब ये नोट कर लीजिएगा, यदि OH समूह उच्चतम
अंकित असम्मित कार्बन, उच्चतम अंकित यानी वो कार्बन जिसको हम पोजीशन नंबर 1 देंगे कि नहीं बेटा, पोजीशन नंबर लास्ट देंगे। उच्चतम मतलब जिस पे लास्ट नंबर आएगा, ठीक है। 1 तो सबसे छोटा हो गया, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 6, यानी उच्चतम अंकित असम्मित कार्बन के दाईं ओर हो तब असम्मित कार्बन युक्त शर्कराओं को डी से इंगित करते हैं तथा उच्चतम अंकित पर अगर वो बाईं ओर हो तो उसे एल से। देखिए अब ये देखिए शर्करा है, ग्लूकोज है, CH2 CHOH ये दे रखा है, तो इसमें फोर्थ ग्रुप जो है असम्मित है। ये असम्मित नहीं है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कायरल एटम, एक किरल एटम नहीं है, ये एक किरल एटम नहीं है कार्बन का, क्योंकि इस पे 2 H ग्रुप हैं, तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। हाईएस्ट किरल कौन सा है, 4 नंबर, और इसमें OH कौन सी पोजीशन पे है, राइट पोजीशन पे, तो दिस मीन्स दिस इज डी फॉर्म। और इस वाले में 4 पोजीशन पे लेफ्ट पे है, यानी कि ये क्या एल फॉर्म, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है और ये लीवो रोटेटरी ग्लूकोज है। अब दूसरी पद्धति जिसको हम यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग मोस्टली सभी में यूज़ करते हैं, ये तो हम शर्कराओं में और अमीन में कर रहे थे, बाकी हम सब में RNS पद्धति करते हैं। RNS क्या है, आपकी परिशुद्ध विन्यास है, यानी RS सिस्टम और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। R और S को हम रेक्टस और सिनिस्टर कहते हैं। रेक्टस मीन्स राइट हैंड और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि अगर हम दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ R ग्रुप, R, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम वामपंथी यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ S यानी सिनिस्टर रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको भी हम किस तरह से करेंगे, इनको नामांकन के कुछ बिंदु हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहला पद, असम्मित या किरल कार्बन परमाणु के संलग्न चारों परमाणुओं को क्या करेंगे आप, देखिए आप समझे, चारों परमाणुओं को देखिए आधार पर हम क्या करेंगे, उनको वरीयता ग्रुप पर 1, 2, 3, 4 दे देंगे, ठीक है। असम्मित पर जो चारों परमाणु लगे हैं उनको हम वरीयता पे 1, 2, 3, 4 अंकित कर देंगे। इसके पश्चात अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि वरीयता वाला समूह दृष्टि से दूर निर्देशित हो तथा शेष समूह की व्यवस्था को देखते हुए उच्च प्राथमिकता वाले समूह से द्वितीय तथा तृतीय समूह पर ले आया जाता है। यानी जो सबसे जिसका हाईएस्ट परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, उसको हम उस ग्रुप को, उस समूह को या उस परमाणु को हम नंबर 1 देंगे, फिर 2 और 3 क्या वरीयता के अनुसार, फिर हम पहले वाले को सबसे आंखों से दूर देखते हुए बाकी दूसरे और तीसरे को देखेंगे, और उसके आधार पर यदि ऐसा करने पर दृष्टि हमारी दक्षिणावर्त यानी राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमती है, देन वी कॉल इट रेक्टस या दाईं ओर। और अगर ऐसा करते हैं हमारी वामापर्त यानी घूमती है, यानी कि S यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, देन इट इज़ कॉल्ड सिनिस्टर और S। अब देखिए इसको क्या देखते हैं, प्राथमिकता वाले समूह की स्थिति त्रिविम में तो आसानी से निर्धारित हो जाती है, ठीक है, मैं दृष्टि को दूर निर्धारित करना आसान है, परंतु द्विम में यह कठिन हो जाता है। अब देखिए हम समझेंगे इसको कैसे कैसे करेंगे। द्विमीय में अणुओं के विन्यास को निर्धारित करने के कुछ नियम जो हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बात को समझने के लिए C परमाणु पर उपस्थित समूह के युग्म में अन्य परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। कैसे कैसे करते हैं बेटा, देखते चलिए, अभी हम सब समझा देंगे आपको। नहीं आए तो मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा, पर आपको नेमिंग यानी D फॉर्म, L फॉर्म, S फॉर्म, R फॉर्म समझना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आता है। न्यूनतम वरीयता वाले समूह को दृष्टि से दूर संयोजकता पर स्थित करते हैं। ऐसा युग्म अंतः परिवर्तन द्वारा निम्न प्रकार से होता है। कैसे करा, देखिए आपका ये है, इसमें सबसे जो आपका जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है वो कौन सा, H, ठीक। अब हम इसको ऐसे तो घुमा सकते हैं कि इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इनको ऐसे करके चेंज कर दें, पर हम इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ठीक है। तो संभव घूमता कैसे है कि हम इसको और इसको पोजीशन चेंज कर दें, जिससे कि आपका जो है जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है वो ना बदले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को। तो आ जाइए, फिशर प्रक्षेपण। फिशर प्रक्षेपण क्या होता है, जो लाइन से हम लोग करते हैं उसे कहते हैं फिशर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। सूत्र में एकल युग्म अंतः परिवर्तन विन्यास को परिवर्तित कर देता है। अब यौगिक का प्रतिबिंब रूप यौगिक का ही यही विन्यास है। देखिए अब आपने क्या किया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 4 है। इस नंबर 4 को हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इस नंबर 4 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, इसको लास्ट में रखते हैं सबसे दूरी पर, दृष्टि से दूर की ओर निर्देशित करते हैं। नंबर 4 को इधर लिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, देखिए ये है नंबरिंग करी। नंबरिंग कैसे हो जाएगी बेटा, इसमें नंबरिंग अगर हम करते हैं, देखो ये कौन सी नंबर है, 1, ये 2 और ये 3। तो देखो यहाँ हम लिख लेते हैं 1, ठीक है। तो आपने इसको 1, 2, 3 करा, 1, समझ रहे हो बात को, 2 और 3, यानी ये देखिए ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 1, 2, 3 R फॉर्म। ऐसे इसको देखो,
1 2 एंड 3, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है। बात को समझिएगा, मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ। देखिए इसमें लिख के, ये आपका है नंबर 1, ठीक है, दिस वन इज़ नंबर 2 एंड दिस वन इज़ नंबर 3। तो अगर हम 1 से लेके 3 की ओर चलते हैं तो ये आपका ऐसे जा रहे हैं, दिस इज़ आर फॉर्म, यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और देखिए इसमें हम करेंगे 1, ये आपका 2 एंड दिस वन इज़ 3। फर्स्ट से लेके सेकंड और सेकंड से लेके थर्ड ऐसे गए तो ये एस फॉर्म आ गया। यानी अगर आपका ये आर फॉर्म है तो इसका प्रतिबिंब आपका एस फॉर्म ही होगा। तो यहाँ आर तथा एस विन्यास का निर्धारण प्रतिबिंब रूप के आधार पर होगा। अब आ जाइए ये चीज़, 2 युग्म अंतः परिवर्तन करने पर विन्यास अपरिवर्तित रहता है। अगर हम दोनों को देखो, इसको इधर उधर करा, इसको इधर उधर किया, तो हमारा क्या है, जो विन्यास है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा करने पर यौगिक के प्रतिबिंब रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या, उसके प्रतिबिंब रूप को हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपने इसमें क्या किया, दोनों को चेंज किया। यानी कि अगर हम दोनों को मतलब ऐसे चेंज करें, 2 युग्म, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म अंतः परिवर्तन करने पर विन्यास अपरिवर्तित रहता है। बात समझिएगा बच्चों। तो अगर हमने देखिए इसको इससे चेंज कर दिया और इसको इससे चेंज कर दिया, तो जो विन्यास है वो क्या रहेगा, आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो अंतः परिवर्तन करने के पश्चात हमें क्या मिला, ये मिला, Cl यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और Br यहाँ आ गया। अब आप इसको घुमाएंगे, देखिए कैसे घुमाओगे, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, कौन सा आया है, एस फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एस फॉर्म। तो देखिए पद तीसरा है, न्यूनतम वरीयता वाले समूह को छोड़कर अन्य तीनों समूह के वरीयता के घटते क्रम यानी 1 2 3 की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि समूह दक्षिणावर्त व्यवस्थित है तो वो क्या होगा, आर, यानी क्लॉकवाइज है तो आर यानी कि रेक्टस, और यदि वामावर्त व्यवस्थित है तो उसे क्या कहेंगे, उस विन्यास को एस, एस यानी सिनिस्टर, ठीक है बच्चों। तो आगे अब आप देख लीजिए, ये चीज़ हम लोग आपको भी दिखाया है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि ये सिनिस्टर एस ग्रुप। और ये इसमें देखिए आपका, इसमें भी एस चलेगा वरीयता के घटते क्रम पे 1 2 3, क्योंकि आपने इसको क्या किया, 2 बार चेंज कर दिया, इसको इधर ले लिया इससे और इसको इधर ले लिया। यानी 2 बार चेंज करने पर यौगिक का जो आपका कन्फिग्रेशन है वो बदलेगा नहीं। अगर 2 युग्म परिवर्तन करते हैं तो कन्फिग्रेशन बदलेगा नहीं। अब नोट कर लीजिए, फिशर प्रेक्षण सूत्र को कागज के तल से 180 डिग्री घुमाने पर समान फिशर प्रेक्षण प्राप्त होता है। 180, देखिए आप इसको 180 घुमाएंगे तो भी हमें समान प्रेक्षण प्राप्त होगा। आप इसको करके देखिए, ये यहाँ था, 180 घुमाने पे यहाँ आ गया। अब हम अगर इसको नंबरिंग कर देते हैं और ये क्या हुआ, ऊपर वाला नीचे चला गया, नंबरिंग करिए इसको। इसमें सबसे जो आपका मेन है वो कौन सा है, फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस। अब आप कहोगे मैम यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो देखिए बेटा इस कार्बन के बाद यहाँ पे H है, यहाँ H है, फिर उसके बाद दूसरा भी यहाँ H है, जबकि दूसरा यहाँ क्या है, OH, तो यानी इसे दूसरा नंबर देंगे, 1 2 एंड दिस इज़ 3। तो अब आप 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 जाओगे तो दिस वन इज़ क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, सिनिस्टर। अब आप इधर भी देखिए, आप इधर को 1 करो, इसको 2 करो और इसको 3 करो। अब आप इसको देखिए, ऐसे चलने पर ऐसे घुमाओगे, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे चलोगे बेटा क्लॉकवाइज है, सॉरी। तो ये देखिए इधर करेंगे, ये भी आपका क्या आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपका यानी 180 डिग्री पे अगर आप घुमा देते हैं किसी चीज़ को तो उसमें उसका कन्फिग्रेशन बदलेगा नहीं। आज के लिए इतना, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, फिर हम आगे समझाएंगे। ओके, थैंक यू।